तो देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। इसके साथ ही कुछ राज्यों के राज्यपाल भी बदले गए हैं। सबसे बड़ी खबर यही है कि थावरचंद गहलोत, एक बड़ा नाम जिनकी मंत्री की कुर्सी से छुट्टी हो गई है, उन्हें गवर्नर बना दिया गया है कर्नाटक का। तो थावरचंद गहलोत, जिन्हें कैबिनेट से बाहर, लेकिन अब कर्नाटक के राज्यपाल पद की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। विकास भदौरिया मेरे साथ जुड़ गए इस खबर पर। विकास, इस बात के कयास पहले से ही थे कि कुछ की छुट्टी हो सकती है, उनमें अब थावरचंद गहलोत का भी नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, देखिए, ये थावरचंद गहलोत की छुट्टी नहीं है, बल्कि इसको कहा जाए तो प्रमोशन है। हाँ। वो भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से अब संवैधानिक पद पर गए हैं और उनको गवर्नर बनाया गया है। मैं आपको बता दूं, थावरचंद गहलोत बीजेपी का बड़ा दलित चेहरा है। वे लगातार पिछले 20 सालों से बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड, जो कि सबसे मजबूत बोर्ड है बीजेपी के भीतर, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, उसके सदस्य रहे हैं। दलित आंदोलन से वो लगातार जुड़े रहे और पूरे देश में वो एक बड़े दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल वो राज्यसभा में हैं और राज्यसभा में उनके पास राज्यसभा में बीजेपी के नेता पद का भी पद उनके पास है। लगातार बीजेपी के बड़े शहरों में वो शुमार होते रहे। अब उन्होंने जब 75 साल की आयु पूरी की है, तो ये मोदी सरकार का 2014 में सरकार बनने के बाद फैसला था कि जो लोग भी 75 साल की आयु पूरा कर लेंगे उनको सरकार में नहीं रखा जाएगा। और यही वजह है कि अब थावरचंद गहलोत को, जो कि 75 वर्ष पूरे कर चुके हैं, 1948 का उनका जन्म है, उनको केंद्रीय कैबिनेट से निकालकर अब संवैधानिक पद पर कर्नाटक का राज्यपाल बनाकर भेजा जा रहा है। मैं आपको बता दूं, थावरचंद गहलोत इस वक्त आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एक कार्यक्रम में अपने मंत्रालय से जुड़े हुए। थोड़ी देर बाद में हमारी उनसे बात भी होगी। हम कोशिश करेंगे कि वो एबीपी न्यूज से सीधे जुड़ भी सकें। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है, मोदी कैबिनेट के विस्तार से पहले ये एक पहली मुहर है एबीपी न्यूज की खबर पर, जो सरकार की तरफ से लगाई गई है कि मोदी सरकार का न केवल विस्तार हो रहा है, बल्कि उन शहरों को लेकर भी जो मंत्रिमंडल से बाहर या तो संगठन में भेजे जाएंगे या संवैधानिक पदों पे भेजे जाएंगे, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अच्छा विकास, खबरें ये भी हैं कि कुछ और नाम भी हो सकते हैं। आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? कुछ और नामों को लेकर भी चर्चा है कि उनकी जिम्मेदारियों को बदला जाएगा? बिल्कुल, कई नाम हैं जिनकी जिम्मेदारियों को बदला जा सकता है। मंत्रिमंडल में, पोर्टफोलियो में भी फेरबदल किए जा सकते हैं। लेकिन अभी तक इन जिम्मेदारियों को लेकर सिर्फ चर्चाएं हैं, किसी भी सूत्र ने हमारे इसकी पुष्टि नहीं की है, इसलिए उनकी चर्चा करना अभी काफी बेमानी होगा। हम एबीपी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल है और उन्हीं खबरों को तरजीह देते हैं जो हमारे सूत्र जिनकी पुष्टि करते हैं, और इसलिए एबीपी न्यूज आप देख रहे हैं। ठीक है विकास, मैं रोक रही हूँ आपको, मैं फिर से इस पर आपसे बात करूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।